हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं अभीरा खाने की लाइन में खड़ी होती है, लेकिन वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है मुझे जाना है। तभी यहाँ पे वह बूढ़ी औरत अभीरा को समझाती है कि तूने कल भी कुछ नहीं खाया और आज भी नहीं कुछ खाएगी तो कैसे चलेगा, ऐसे अपनी जगह मत दिया कर, चुपचाप खाना खा ले। तभी वो खड़ूस लेडी आती है और बोलती है कि मैं इस लाइन में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। जेलर बोलती है कि अगर तुझे खाना चाहिए तो तुझे लाइन को फॉलो कर। अभीरा ज्योति बहुत ही स्वीटली तरीके से बोलती है आप मेरी जगह पे आ जाइए, मैं पीछे चली जाती हूँ। उसके बाद वो पीछे चली जाती है। वो आंटी ज्योति अभीरा को समझाती है तू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, वैसे तू अपनी बेटी से दूर है, तू एक गलत इल्ज़ाम में फंसी है, तू कुछ नहीं खाई और दूसरों के बारे में सोच रही है। अभीरा बोलती है मैं खुश ना भी रहूँ तो भी लोगों के बारे में सोचना ही पड़ता है और मुझे सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ तभी लोगों का अच्छा सोच सकती हूँ, बिना खुश हुए भी सोच सकती हूँ। उसकी तकलीफ़ शायद मेरी भी तकलीफ़ से ज़्यादा बड़ी है, वो अलग बात है, वो बयान नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान और गीतांजलि पूजा में बैठे रहते हैं, जहाँ पे अरमान पंडित जी से अर्ज करता है कि प्लीज़ 1 घंटे में ख़त्म कर दीजिए, मैं अभी निकलने वाला हूँ। तभी पंडित जी बोलते हैं ये विवाह या पूजा आप दोनों के लिए रखी गई है, मैं आप दोनों को इसमें बैठना ज़रूरी होगा। अरमान तुरंत उठ जाता है उस पूजा से। गीतांजलि से बोलता है तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। गीतांजलि बोलती है आप मेरे पति हो, इसमें झूठ क्या था, हमें पूजा में साथ बैठना है। अरमान बोलता है बस करो, जैसे तुम मायरा को बहकाती हो तुम्हें लगता है मुझे बहका पाओगी, मैनिपुलेट कर पाओगी, तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है। मैं कोई पूजा वूजा में नहीं बैठने वाला हूँ और मेरी प्रायोरिटी अभी अभीरा है, मैं जा रहा हूँ उसको छुड़ाने। विद्या जो होती है वो बोलती है बेटा गीतांजलि ने अगर पूजा रखी तो बैठने में क्या हर्ज है। अरमान बोलता है उसने झूठ बोला, उसने बोला ये अभीरा की आगमन के लिए, पर ये पूजा उसने अपने लिए रखी है। गीतांजलि बस करो प्लीज़, स्टॉप दिस, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे अगर अभीरा को वहाँ से रिहा करना है, पता नहीं किस हाल में होगी, कैसे होगी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऊपर से तुम्हारा ये सब झमेला ख़त्म ही नहीं होता। तभी तानिया बोलती है अभी पूजा कैसे कंप्लीट होगी। दादी साहब बोलती ज़रूर होगी ये पूजा में, तुम ऑक्रिश बैठ जाओ। काजल एक काम करो, तानिया के लिए एक अलग से चुनरी लेके आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मायरा बहुत ही उदास रहती है और बोलती है कि पापा आपने ठीक नहीं किया, आपने मुझे मम्मा से मिलने के लिए रोक दिया, इसके लिए बहुत गलत किया। अब मैं खुद जा रही हूँ मम्मा से मिलने, पता नहीं मम्मा वहाँ पे कैसी होंगी, किस हालत में होंगी। उसके बाद वह अपनी डैडी को हक करके निकल जाती है। तभी यहाँ पे वो जेलर बोलती है कि अब तो जाके खाना ले ले, कब से खड़ी है लाइन में, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभीरा जो होती है वो तुरंत बौखला जाती है और वो आती है मटके से पानी लेती है और अपना मुँह वॉश करने लगती है। उसको 2 मिनट के लिए कुछ समझ भी नहीं रहा होता है। अभीरा को लग रहा होता है कि पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी, मायरा के लिए एक अजीब बेचैनी क्यों हो रही है, वो ठीक होगी कि नहीं होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मायरा जो होती है वो वहाँ से बैग पैक करके निकलने का प्लान बना रही होती है। उसे लगता है अगर वो फ्रंट गेट से जाएगी तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि वो पीछे के गेट से निकल जाए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। काजल जो होती है वो दूर से मायरा को देख लेती है और वह सोचती है कि ये कहाँ जा रही है, लेकिन उसे कुछ सामान देना रहता था तो वो अपनी नौकर से मासा के रूम में भिजवा देती है। उसके बाद वो पीछा करके जाती है, उसे लग जाता है कि मायरा सच में पीछे के गेट से कहीं तो जा रही है। वो मायरा का फॉलो करने लगती है, बट मायरा अपने छोटे छोटे पैरों से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद मायरा बोलती है वाह ये तो पीछे का दरवाज़ा कितना अच्छा है और पीछे की एंट्री भी अच्छी है, अब मुझे यहाँ से मम्मा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गेस्ट आते जो कि अभीरा के बारे में पूछ रहे हैं। वो बोलते नहीं आई एम फ्रॉम मायरा फ्रॉम टूसी करके। बाहर संजय भी कॉल पे बात कर रहा होता है। उसके बाद वो कह के चली जाती है कि मुझे बाहर जाना है मम्मा से मिलने। संजय जो होता है वो आवाज़ दे रहा होता है लेकिन नहीं मिलता। काजल बताती है कि वो शान बाहर गई है, अभीरा से मिलने चली गई होगी, हमें चलना चाहिए। संजय और काजल तुरंत कार में बैठ के निकल जाते हैं। अरमान जो होता है वो बहुत ही पैनिक रहता है, वो सोचता है कि आज तो अभीरा से वो बात करके ही रहेगा। उसके बाद वो अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है जेलर साहिबा को और वो मना कर देती है, बोलती आप अपनी क्लाइंट से नहीं मिल सकते। अरमान बोलता है किस बेसिस पे आप बोल रहे नहीं मिल सकते और क्यों बोल रही हैं, मेरी क्लाइंट है और मुझे उससे मिलना है और वो निर्दोष है, मैं उससे बिना बात किए कैसे रह सकता हूँ। तभी यहाँ पे जेलर साहिबा बोलती है उनको जो विजिटिंग राइट्स है वो मना किया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स तोड़े हैं बस। तभी अरमान बोलता है ऐसे कौन से रूल्स तोड़े बताइए मुझे। वो बोलती है मेरी सीनियर मैडम ही बता सकती हैं सर, मेरा सिर्फ इतना ही काम है। अरमान बोलता है तो बुलाइए उनको, मुझे उनसे मिलना है। वो बोलती है कि अभी वो बिज़ी है। अरमान बोलता है अगर वो नहीं आएंगे आज तो मैं घर भी नहीं लौटूंगा, वो 1 हफ्ते बाद आएंगे तो 1 हफ्ते बाद जाऊँगा। अरमान की जिद से जेलर साहिबा को मजबूरन अपनी सीनियर मैडम को कॉल करना पड़ता है। तभी वो आती हैं और बोलती हैं क्या हुआ मिस्टर अरमान पोद्दार जी, आपको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया। अरमान बोलता है मुझे अभीरा से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि उन्होंने फ़ोन पे बात किया था, वो भी किसी और से। आपको अच्छे से पता है कि जेल के अंदर कॉल
कॉल पे किसी से बात करना, वो भी किसी और के फ़ोन से, अपने फ़ोन से, एक बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए उनका राइट्स रोक दिया गया है। वो अपने राइट्स को मिसयूज़ करने के लिए नहीं रेडी हो सकती हैं। इसलिए हमने उनका फ़ोन जब्त कर लिया और उन्हें मिलने की मनाही की। अरमान बोलता है कि आपको अच्छे से पता है कि अभिरा बेकसूर है और वो उसने कुछ गलत नहीं किया। ऑलरेडी वो प्रोफेशनल मेरे ही है लॉयर, तो फिर ऐसा क्यों? जिनर साहबा बोलती है इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, आप जाके कोर्ट से ऑर्डर लाइए। दूसरी तरफ यहाँ पे मायरा जो होती है चल पड़ती है रास्ते में। तभी एक औरत मिलती है और वो उसको पूछती है जेल कहाँ है। औरत थोड़ी सी घबरा जाती है और वो बोलती है कि बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, बताओ मुझे उनसे मिलवाना। मायरा वहाँ से तुरंत भाग जाती है। फिर एक अंकल उसको रास्ते में मिलते हैं और उनसे जेल का रास्ता पूछने लगती है। वो सभी लोग घबरा जाते हैं और पूछते बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। जैसे मम्मी पापा पूछते हैं मायरा भाग जाती है, क्योंकि अब मायरा को डर लगता है ये लोग कहीं घर पे ना पहुँचा दें। अभीरा का जो है जी घबरा रहा होता है। अभीरा को लग रहा होता है कि कहीं मायरा किसी मुसीबत में ना हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो आगे बढ़ती है और देखती है कि यहाँ पे जलेबी बाई किसी से कॉल पे बात कर रही होती है बच्चे उठवाने के लिए। तभी वहाँ पे अभीरा पहुँच जाती है और वो पूछती है कि आपके पास ये फ़ोन कहाँ से आया। जलेबी बाई भी बोलती है कि फ़ोन की कमी नहीं है, तुझे बात करनी है तो बता। अभीरा बोलते बिल्कुल भी नहीं, एक बार मैंने रूल तोड़ा है, उसके लिए मुझे बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ी है। अब मैं फिर से रूल नहीं तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन आपके सब फ़ोन्स कहाँ से मिलते हैं। तभी यहाँ पे जलेबी बोलती है कि तो जैसी औरतों की मदद करने के लिए फ़ोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे तू ऐसे किसी का कुकर्म भोग रही है, वैसे मैं भी भोग रही हूँ। तभी अभीरा पूछती है ऐसा आपके साथ क्या हुआ था। वो बताती है बच्चों को किडनैप करते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे काजल और संजय पीछा करते हुए पहुँचते हैं और वह मायरा का फ़ोटो दिखा के सभी से पूछ रहे होते हैं कि आपने इस बच्चे को देखा कि नहीं। किसी को नहीं पता रहता। काजल सोचती है अरमान को कॉल कर दो, बट संजय बोलता है 2 मिनट रुको, पहले हम ढूंढ तो लेते हैं। मायरा बहुत शैतान बच्ची है, पक्का वो किसी बॉक्स में होगी, चल के देखते हैं उसको। उसके बाद वो लोग जाते हैं और सारे बॉक्स को खोलने लगते हैं, लेकिन मायरा उनको किसी भी बॉक्स में नहीं दिखती। अभीरा बोलती आप इतना गंदा काम करती थी, बच्चों को किडनैप करती थी। तभी बोलती थी बच्चों नहीं, सिर्फ बच्चियाँ, और मैं नहीं करती थी, मेरे पति करता था और मेरा पति उन लोगों को मार देता था और उसका इल्ज़ाम अब मेरे सर पे मढ़वा दिया। मैं तेरी तरफ फंस गई, मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पे तब से कर रही हूँ। अभीरा बोलती है कि ऐसा कौन सा मजबूरी आ गई जिसकी वजह से आप आवाज़ ही नहीं उठा पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुंडे जो होते हैं कैब में लेके मायरा को भाग रहे होते हैं। संजय की अचानक से नज़र पड़ जाती है और संजय समझ जाता है कि मायरा किसी मुसीबत में है और संजय जो होता है वो दौड़ के पीछा करने लगता है। काजल भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है कि वो लोग आगे चले जाते हैं। यहाँ पे संजय और काजल हार जाते हैं, लेकिन वो उस बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। तभी यहाँ पे काजल रोने लगती है। संजय बोलता है हम नहीं बचा पाए, एक काम करो काजल, हमें पुलिस स्टेशन के लिए निकलना पड़ेगा, हमें पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे जलेबी भी बोलती है कि तुझे नहीं पता, ये सब मेरे काम की चीज़ें हैं, और वह कह के चली जाती है। यहाँ पे अमीरा जो होती है सोचने लगती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। दादी से अरमान से पूछती है कि क्या हुआ, लड़की की हालत ठीक है या नहीं। तभी यहाँ पे वो बताता है कि मैं अभीरा को नहीं छुड़वा पाया। दादी साहब की नज़र अचानक गेट की तरफ पड़ती है और वो देखती है कि काजल और संजय बहुत ही बेतहासा दौड़ते हुए आ रहे हैं। तभी अरमान भी देखता है कि बुआ सकरा सा क्या हो गया। वो दौड़ते हुए जाता है काजल को संभालने। काजल बताती है कि बेटा मायरा नहीं है घर पे, वो कहीं चली गई, कुछ गुंडों ने उसको किडनैप कर लिया। ये सुनकर अरमान जो होता है शॉक हो जाता है और बोलता है नहीं बुआ सा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मायरा छत पे अभी उसके डांस टीचर आने वाली डांस सिखाने के लिए, मायरा ऐसे कैसे नहीं जा सकती है। काजल बोलती नहीं बेटा, वो पीछे के गेट से निकली थी, वो अभीरा से शायद मिलने के लिए निकले थे। मैं और तेरे फूफा साहब पीछा करते हुए निकले, लेकिन हम उन गुंडों से बचा नहीं पाए और वो गुंडे उसको उठा के लेके चले गए। अरमान बोलता है ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मैं मायरा को बुला के लाता हूँ। काजल बोलती नहीं बेटा, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, तू बात पे यकीन कर। यह सुनकर सभी लोग विद्या और गीतांजलि भी शौक हो जाते हैं और अरमान जो होता है वो 1 मिनट के लिए भी घर पर नहीं रुकता और वो तुरंत दौड़ के चला जाता है। विद्या जैसे ही आती है वह अपनी भड़ास निकालने लगती है और वह काजल को बोलती है काजल तुम्हारी लापरवाही की वजह से इतना सब कुछ हो गया, और गीतांजलि तुम अरमान के पीछे मत जाओ, ऑलरेडी वो तुमसे अपसेट है, अब तुम ये सब करोगी तो और गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग घर वाले रोने लगते हैं। यहाँ पे काजल जो थी विद्या से माफ़ी मांगती है कि हमने बचाने की कोशिश की भाभी साहब, बट बच नहीं पाए। विद्या काजल को डांट देती है और बोलती है ये सब तुम्हारा किया धरा है, अगर तुमने देखा वो बच्ची को ले जा रहे थे तो तुम हमें आवाज़ दे सकती थी। फैमिली में और भी सारे लोग थे जो शायद हेल्प करते, इतने सारे लोग को देख के गुंडे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुमने ज़रूरी नहीं समझा, तुमने 1% का एफर्ट्स नहीं दिया काजल, और वो लोग बच्ची को उठा के लेके गए। तुम क्या समझती हो खुद को, तुम्हारी
की वजह से कितना सब कॉम्प्लिकेशन हो चल रहा है। ऑलरेडी अभीरा जेल में है, अरमान उसके पीछे लगा हुआ है, गीतांजलि अरमान के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं, उस पर से मायरा चली गई, हम सब मिलकर भी बच्चे को नहीं संभाल पाए, हम सब मिल उसके लिए गुनहगार है और हम सब पे एक कलंक लगा है और सबसे बड़ा तो कलंक तुम पे लगा है क्योंकि तुम नहीं संभाल पाए, तुम्हारी वजह से किडनैप हुई। दूसरी तरफ यहाँ पे जलेबी बाई अपना दस्तावेज लेती, बोलती प्लीज़ तुम मेरी रिहाई के लिए केस लड़ेगी क्या। अभीरा बोलती है बट मैं कैसे, तभी यहाँ पे बोलती है जलेबी बाई अगर मुझे छुड़वा देगी तो अच्छा रहेगा, ये मेरी सारी फाइलें हैं, तू एक बार पढ़ ले, तो तुझे समझ जाएगा मेरी क्या गलती थी क्या नहीं थी। नहीं मैं इतने सालों से हूँ, मुझे बाहर निकलना है, ये कह के चले जाती है। अभीरा को शक होता है जलेबी पे कि ये पक्का जो बोल रही वो सच है, इस दस्तावेज में लिखा है वो सच है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जज साहब अभीरा को बेगुनाह साबित कर देते हैं। अभीरा जो होती है घर को लौटती है, सारे पुद्दार हाउस के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से अभीरा को ऐसा क्या होता है कि वह अचानक से सेलिब्रेशन छोड़ के वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। मायरा भी आवाज़ देती है, पकड़ने की कोशिश करती है पर उसे धक्का दे के अभीरा चली जाती है सीढ़ियों पे दौड़ते, और अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। यह देख मायरा जो होती है तेज़ी से रोने लगती है। आगे एपिसोड पे से बने रही, दर्शकों लाइक को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।